समय साराय स्वानुभूत्या चितास्त्र चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। परम कृपाळु देव रचित अध्यात्म महाकाव्य अपूर्व अवसर एवं क्यारे अवसर परम पद की भावना। इस काव्य में कृपादेव को साधना करके परमात्मा पद की सिद्धि के लिए भावना बातें और मुनियाज की जो स्थिति होती है अंतर और बाह्य वो खुद चौथे गुणस्थान में होने पर भी मुनि दशा की बात इतनी अच्छी कर सके क्योंकि भूतकाल में ये स्वयं मुनिराज की भूमिका निभा चुके थे। महावीर स्वामी के अंतिम शिष्य के रूप में वो भी मुनिराज थे, उन्होंने भी ऐसी साधना पहले भूतकाल में की थी, लेकिन टॉप पे पहुंचने के बाद नियरेस्ट आने के बाद फिसलना हो गया और वापिस यहाँ आए। ये सब जाति स्मरण ज्ञान में उनको याद आया, इसीलिए इतना सुंदर वर्णन कर सके। ये तो चौथे गुणस्थान वाले को आगे की भूमिका का प्रैक्टिकल अनुभव इतना नहीं होता, इतना इन्होंने खोला है। मुनि दशा की बात करते करते उन्होंने अर्यन भगवान की बात की और सिद्ध भगवान की बात की, मतलब अंतिम हमारी स्थिति क्या होगी। सब साधना पूरी होने के बाद जब परमात्मा दशा आएगी तब हमारी पोजीशन क्या रहेगी, और इसके बाद जब टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, शरीर से रहित हो जाएंगे, तब हमारी क्या पोजीशन है। ये सब बातें उन्होंने की। 19 नंबर का श्लोक थोड़ा फिर से दोहरा करके फिर आखिरी 2 पद रहते हैं। अब तक का 27वां अध्याय हुआ, आज 28वां अध्याय है। पूर्व प्रयोगादि करना योग थी ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो साधि अनंत अनंत समाधि सुख अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवसे क्यारे थे बायांतर निर्गुंठ जो अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवसे। कहते हैं कि जो उत्कृष्ट साधना की बात कृपादेव ने पहले इस पर
काव्य में कही है, ऐसा उत्कृष्ट प्रयोग किया है, बहुत पुरुषार्थ किया, सभी से नाता तोड़ा। ऐसे किसी के साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी आत्मा बिल्कुल सेपरेट है। शरीर के अंदर रहती है तो भी शरीर शरीर का काम करे और आत्मा आत्मा का काम करे, मन मन का काम करे, आत्मा आत्मा का काम करे। इसीलिए मन को रोकने की बात इस धर्म में नहीं है, कुछ हेरा फेरी करने की बात इस धर्म में नहीं है। क्यों? कि आत्मा वो कर नहीं सकता है, आत्मा केवल जान सकता है। अगर वो जानने में रहे तो सुखी हो जाए, और जानने में न रहे और करने और नहीं करने में जाए तो दुखी हो जाए। सबसे भिन्न तो है, लेकिन जीव मानता नहीं है। जिस दिन पहली बार आत्मा का अनुभव होता है, दर्शन होता है, तब वो मानने लगता है कि सही में मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक्शन में गलती वहाँ हो जाती है, फिर भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोग बहुत रहते हैं। ज्ञान दशा हुई है, अपना एड्रेस मिला है, लेकिन अपने एड्रेस में रहना होता नहीं, पोजीशन नहीं लिया है, रजिस्ट्री हो गई है लेकिन पोजीशन अभी मिला नहीं, या फर्नीचर का काम बाकी है, अपने घर में रहने को नहीं गया और अभी भी भाड़े के मकान में रहता है। ऐसी हालत है। ये चौथे गुणस्थान वाले थे। जब अपने घर में जाएगा तब शांति, हमेशा फिर बाहर निकलने का नहीं। तो पूर्व प्रयोग आदि कारण योग थी। उत्कृष्ट मुनि दशा की साधना करने के बाद इस कारण से संवर और निद्रा के परिणाम से बार बार आत्मा का अनुभव होना, तो संवर, और सिर्फ अनुभव अंदर में जाकर के फिर फौरन बाहर नहीं आना, थोड़ी देर अंदर टिकना, ज़्यादा देर तक, मैक्सिमम लेवल तक अपनी ताकत लगा करके, तो उसको संवर पूर्वक निद्रा कहते हैं। तो उसका संवर से क्या होता है, तो नए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते, लेकिन निद्रा इससे ही फायदेमंद है। नए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं क्योंकि उपयोग आत्मा में, लेकिन पूर्व में जो अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे उसका जो उदय आता है, उस उदय को भी डिफ्यूज करता है, इसका नाम है निद्रा। जला देते हैं, कर्मों को जला देना, नहीं तो अनंत काल लग जाएगा, क्योंकि अनंत काल में हमने गलती की। हमारी स्टार्टिंग कब हुई थी अपने को पता नहीं, असल में हुई नहीं है स्टार्टिंग। जैसे पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है, और क्या जवाब दोगे? सबसे पहला मंडे कौन सा था? क्या जवाब है? कोई स्टार्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब हमारा भूतकाल देखे तो कितना है कि जिसका कोई अपन कब बिगिनिंग हुआ हम नहीं कह सकते, और अब तक हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो कितने पाप किए होंगे, कितने राग द्वेष किए होंगे, और उसको मिटाने में फिर कितना टाइम लगता। लेकिन नहीं, आत्मा में एक शक्ति है, अगर आत्मा में ज़्यादा देर तक अंदर रहे तो क्या होता है, निद्रा होती है। ज्ञान की अग्नि में भूतकाल के जितने भी कर्म हैं वो जलने लग जाते हैं। मतलब अब इसका आगे चैनल चलेगी नहीं, कटिंग होगा, यहाँ जला देना होता है। जैसे कचरा बहुत हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका नाश करने में बहुत दिन लग जाएगा, अब क्या करते हैं कि जला देते हैं। इसी प्रकार आत्मा में अंदर में ज़्यादा लीनता रहे तो निद्रा की अग्नि होती है, फिर तब की शोधक अग्नि बहे, कर्मों को कड़ियाँ टूट पड़े, वो अग्नि से जल जाते हैं। ऐसे निद्रा का तो मुनि दशा में उत्कृष्ट निद्रा होती है, क्योंकि सिर्फ अंदर आत्मा में देखना इतना ही नहीं, लेकिन अंदर ठहरना होता है। और ये ठहरने की जो ताकत है वो प्रैक्टिस करते करते बढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस की है। और इसके लिए अंश मात्र भी अपने आत्मा के अलावा किसी पे प्रेम है तो नहीं चलता है। अपने आत्मा का इतना प्रेम बढ़ाते हैं कि शरीर का प्रेम भी छूट जाता है। मुनि दशा के पहले ज्ञानी को भी शरीर से थोड़ा बहुत लगाव रहता है, लेकिन मुनि दशा के अंदर तो शरीर से थोड़ा भी लगाव नहीं।
मतलब इतना अपने आत्मा से प्रेम बढ़ गया है कि शरीर के लिए तो बिल्कुल जैसा अभी प्राण जावे तो रेडी है। जगत में कोई जीव मरना नहीं चाहता है। एक मुनियाज हैं, ललकारते हैं सामने से, मौत को ललकारते हैं कि आ जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं घबराता नहीं, प्राण छूटने से मैं डरने वाला नहीं। इतनी जो प्रैक्टिकल जो लाइन है, ऐसे तो ज्ञानी को ही मालूम है कि मैं मरने वाला नहीं, लेकिन फिर भी दवाई लेता है और डर जैसा भी लगता है जैसे अज्ञानी को लगता है ऐसा। लेकिन मुनियाज को डर नहीं, अकेले चले आते हैं जंगल में, साथी नहीं, संगाती नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, घर में भी कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं। बीमार पड़ा अगर चलते चलते कहीं गिर गए समझो तो कोई उठाने वाला नहीं है मुनियाज। क्योंकि ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ कोई मिलता ही नहीं। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ न अपना कोई, ऐसी जगह पे जाते हैं। माटी खाए जनावर, मृत्यु अगर आ जाए तो ये जो है जानवर लोग खा लेंगे। और मुआ रुए न कोई, मतलब जब मर जावे तो हमारे पीछे रोने वाला भी कोई ना हो। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी को भी उठाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे जगह पे जा कर के रहते हैं। न आगे न पीछे कुछ नहीं, नीचे धरती ऊपर आकाश। कौन अपना सहायभूत, अपनी रक्षा करने वाला कौन? कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं मुक्ति अपने परमात्मा के सहारे से ले लूँगा। असल में मुक्ति की भी चाहना नहीं है, क्योंकि परमात्मा मिल गया है तो फिर जल्दी से मोक्ष हो जाए, ऐसी भी कोई चाहना नहीं। इसीलिए उनको चलते फिरते सिद्ध कहते हैं कि इस दुनिया पे हैं, दुनिया से कट नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो ताकत डेवलप की है जो परमात्मा में ही हो सकती है। परमात्मा को मौत का डर नहीं है, जैसा इनको भी नहीं है मौत का डर। परमात्मा के किसी के सहाय की ज़रूरत नहीं है तो उनकी भी ज़रूरत नहीं। परमात्मा का कोई अपना मकान नहीं है रहने के लिए, कपड़े लते आदि कुछ नहीं, शरीर ही नहीं। उन्होंने शरीर रहते हुए शरीर से ऐसा नाता तोड़ा है जैसा कि शरीर है ही नहीं हमारे साथ। इसीलिए उनको चलते फिरते सिद्ध कहा गया। उनके दर्शन भी इस काल में दुर्लभ है। दर्शन मिले तो धन भाग में। कभी स्नान नहीं करते हैं, कभी मुंह नहीं धोते हैं, केस लोच रहता है, बालों का श्रृंगार नहीं, नख का श्रृंगार नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं, उन्हें बैठने की पथारी वगैरह कुछ है आसन के लिए। न नींद आती है, सदा 24 घंटा, रात हो दिन हो जागो। हमको दिन में भी जंगल में जाने में डर लगता है, तो रात को कैसे रहते हो? रहते हैं। और अपने से ज़्यादा मज़े में है, क्योंकि मज़ा जो आती है वो कहाँ से आती है? वो अंदर से आती है। और उनका उपयोग हमारे से ज़्यादा अपने परमात्मा में जुड़ा हुआ है। बाहर से देखे तो तकलीफ लगती है अपने को, अंदर में देखे तो शांति के सरोवर में, समुंदर में है, आनंद आनंद की भरती है। ऐसा ज़बरदस्त प्रयोग किया है। इस कारण से पहले सभी प्रकार के कसाय चले जा करके पूर्ण वितराग दशा आई, बाद में केवल ज्ञान होकर के परमात्मा दशा आई, और अब ये भी शरीर का साथ पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कहते हैं सिद्धालय ऊर्ध्व गमन, ऐसा ऊंचे जाना होता है। शरीर छूटता है भगवान का। 5000 धनुष ऊंचे रहते हैं, 500 नहीं 5000, और एक धनुष का 2 हाथ, 2 हाथ मतलब ऐसा 2 हाथ पकड़ लो, तो ये कितना 2 फीट का करीब होता है। तो 2 हाथ बोलो 4 फीट, और 5000 इंटू 4 करो तो कितना हो गया? 20,000 फीट आकाश में रहते हैं भगवान, अरिहंत भगवान। ठीक, तो फिर भी जैसे सूरज चमकता है ऐसे चमकते हैं, और लेकिन अग्नि नहीं, शांति, देखें नज़र थिर जावे, स्थिर हो जाए, ऐसा परम औदारिक शरीर होता है। लेकिन वो भी जब छूटा है तो ऊर्ध्व गमन हुआ, अभी वहाँ से भी आ गए ऊपर। और सब ऊपर 16 स्वर्ग हैं, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, जोग्राफिकली, उससे भी ऊपर जा करके सब क्रॉस करके लोक के अंत भाग में सिद्धालय है, चंद्राकार।
उस पर वो विराजमान हो जाते हैं। ये बात उन्होंने कही है कि ऊर्ध्व गमन सिद्धालय, जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, ऐसी भूमि का नाम है, जगह का नाम है सिद्धालय। जहाँ मनुष्य रहते हैं वह मनुष्य लोग, जहाँ स्वर्ग के देवता रहते हैं वो स्वर्ग लोग, जहाँ नरक के लोग रहते हैं वो नरक क्षेत्र। इस प्रकार से लेना। तो ये जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, अपने जैसे अनंत भगवान वहाँ हैं, जो पहले से वहाँ चले गए हैं, वहाँ रहते हैं। अब एरिया छोटा है और भगवान ज़्यादा है, एरिया लिमिटेड है, लेकिन वो एरिया में कितने भगवान हैं बिना शरीर वाले? अनंत। तो क्या होता है कि जो कहते हैं ना ज्योत में ज्योत मिल जाती है, ऐसे समझो अभी ये कमरा है, कमरे के अंदर 1 मोमबत्ती जलाओ, 10 मोमबत्ती जलाओ, 1000 जलाओ, क्या होता है कि अभी नहीं, अभी ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि भी जगह नहीं है अंदर, ऐसा है। लाख मोमबत्ती भी जलाओगे ना अगर, तो भी प्रकाश पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा? इस रूम के अंदर क्या हो गया? ज्योत में ज्योत, एरिया उतना का उतना है, चाहे 1 मोमबत्ती जलाओ, चाहे लाख जलाओ, चाहे करोड़ जलाओ, जिसमें प्रकाश फैलता है वो एरिया 10 बाय 10 का कमरा समझ लो। लेकिन ये सब प्रकाश उसी एरिया में समा जाता है। इसी प्रकार से एक भगवान हो, 2 भगवान हो, 3 भगवान हो, आकाश में एक ही क्षेत्र के ऊपर अनंत भगवान रह सकते हैं, असंख्य प्रदेश में, एक ही जगह के ऊपर, लेकिन सब इंडिविजुअल हैं, कोई कनेक्शन नहीं। जैसे हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सबके हमारे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे विचार जैसे हैं वैसा ही दूसरे के हो। खाना भले ही वही का वही सब साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, सबके विचार अलग अलग है, सब स्वतंत्र है। ऐसे मेरे सर में दर्द हो तो बाजू वाले साथ में रहने के सर में भी दर्द होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार से एक ही स्थान पे सब भगवान रहने पर भी सभी अपना अपना सुख अलग अलग रूप से, व्यक्तिगत रूप से भोगते हैं। प्लेस तो लिमिटेड है होने पर भी आकाश नाम का द्रव्य है, उसकी तक का ताकत है, अवगान स्थिति, इसमें वो एक ही में रह सकता है। जैसे एक घर में इतना बड़ा घर है, इसमें एक आदमी भी रह सकता है और 50 आदमी भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये प्लेस ही ऐसा है। ऐसे आकाश का कोई भी प्रदेश ले लो, तो हाथी के शरीर में जाता है तो एक आत्मा इतना बड़ा फैल जाता है, चींटी के इसमें आ जाता है इतना बड़ा, लेकिन वो एरिया तो जो आखिरी में जो रहता है ना शरीर का, वो एरिया रहता है। और महावीर स्वामी का समझो 7 फीट का शरीर, तो वहाँ पर सिद्ध भगवान का जो शरीर होगा महावीर स्वामी का एरिया, मतलब वो 7 फीट में थोड़ा सा शरीर का ऊपर का निकाल दो, इतना बार। और ऋषभदेव भगवान का 2000 फीट का हाइट है, तो वहाँ सिद्धालय में ऋषभदेव भगवान का एरिया कितना होगा? सिद्ध भगवान का करीब करीब 2000 फीट का। वहाँ अपने यहाँ क्या होता है कि जब चलते हैं तो सबके पैर समान हो जाते हैं और हाइट के हिसाब से सर ऊपर नीचे होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ सबके सर एक ही लेवल के होते हैं, जितने ही भगवान हो, हाइट ज़्यादा हो कम हो, समझो इतने हाइट वाले भगवान हैं तो वहाँ आ गए, दूसरे इतनी हाइट वाले हैं तो उनका सर का लेवल, उनका सर का लेवल एक ही रहेगा। अपने पाँव के लेवल एक ही होते हैं, उनके सर के लेवल एक। इस प्रकार से ये शास्त्रों में जो बात आई वो मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी का विषय है। मूल बात यह है कि जो आत्म शांति के लिए जो प्रयोग किया, तो अंतिम स्थिति जब बनती है, प्रयोग पूरा सक्सेस होता है और शरीर भी छूटता है, तब ऊर्ध्व गमन होकर के सिद्धालय में विराजमान सुस्थित, मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से अपनी सीट पे बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, जैसी पोजीशन हो वैसे। अडोल आसन, अब हिलने डुलने वाला आसन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी आगे पीछे हो सकती है, प्रेसिडेंट के आगे पीछे होती है क्या? ये बुश को भी 5 साल में 10 साल में इलेक्शन होता होगा, लेकिन इनका कोई इलेक्शन नहीं है, इनकी कुर्सी परमानेंट है। अडोल आसन, पूरे धरती कंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनका आसन नहीं बिगड़ता। इंद्र का आसन भी डोलता है, स्वर्ग के इंद्र का आसन डोलता है। कब?
जब भगवान का जन्म होता है, मध्य लोक में जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उनका आसन हिल जाता है अपने आप। लेकिन ये सिद्ध भगवान का आसन जो है, जो स्थिति में विराजमान है, कभी नहीं हिलता है। और क्या होता है? साधी अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म। बस अब जैसा भूतकाल अनंत था, ऐसे भविष्य में कब डेथ होगा? तो नहीं, नो डेथ। डेथ कभी भी नहीं है, न जन्म है न मरण है। इसका मतलब क्या हुआ? कितना भविष्य है? कि अनंत। लेकिन साधी अनंत है, क्योंकि परमात्मा दशा तो अभी अभी आई है, इसके पहले तो दुखी अवस्था थी। तो आदि माने परमात्मा दशा की शुरुआत हुई, आत्मा की शुरुआत नहीं हुई, वो तो पहले से ही था। लेकिन शांति की शुरुआत अभी हुई, लेकिन इसका अंत नहीं है। आदि है लेकिन अंत नहीं, साधी अनंत। और अज्ञान दशा का क्या हुआ? शुरुआत कब हुई थी कि नहीं कोई बोल नहीं सकते, लेकिन अनादि। कब शुरुआत हुई नहीं मालूम, अनादि। और अब उनका अंत आया, तो अनादि अंत, और इनका साधी अनंत। आदि से हाँ, आदि है, मुक्ति की शुरुआत हुई लेकिन अंत नहीं है, हमेशा के लिए ऐसी चीज। साधी अनंत अनंत समाधि सूक्ष्म। अब आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं। व्याधि इसीलिए नहीं कि शरीर ही नहीं है, तो रोग व्याधि कैसे होंगे, भूख प्यास कैसे लगेगी? तो व्याधि नहीं है। आदि किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा, सारे संबंध रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, तो आदि भी नहीं है। और मन भी नहीं है, मन का साथ भी छूट गया, तो व्याधि भी। आदि व्याधि उपाधि भी नहीं है, मन के साथ उपाधि लोग लगा, कोई प्रकार का बोझा नहीं है। अब क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड में क्या करना है, कोई टेंशन नहीं किसी, क्यों? मन ही नहीं टेंशन करने का। सिर्फ आत्मा अपनी सर्वशक्ति से और पूर्ण रूप से खिली हुई शक्तियों से विराजमान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सहित। जो अपने पास भी ज्ञान है अभी, लेकिन वो अनंत नहीं। जिसका अंत नहीं है ऐसा आकाश है क्या? इसका अंत नहीं है। इसके बाद क्या, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या? ये अनंत को जानने वाला ज्ञान कैसा है? अनंत है, वो पूरा ज्ञान उनको मालूम। केवल ज्ञान में काल और क्षेत्र दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। अनंत आकाश को जानते हैं, और अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, अनंत पदार्थों के बारे में जानते हैं। इतना ज्ञान उनको प्रकट। और शांति जो अपने को मिलती है, एक क्षण मात्र अंदर आत्मा से तार जुड़ते हैं और जो शांति मिलती है, वो तो पॉइंट बराबर भी नहीं है, 0.00001 भी नहीं है। इनको कितनी है? अनंत शांति। कितना वोल्टेज है अंदर में? 250 नहीं, 400 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, कितना? अनंत वोल्टेज। शांति के अनंत वोल्टेज। बाहर निकलना, कौन बाहर निकले? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान सहित है जो। और ये यहाँ पर एंड हुआ, अपनी मंजिल मिल गई यहाँ पर। अब कृपादेव अपने आत्मस्वरूप की महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं? कि पद हासिल करने में सबसे बड़ा साथ किसका है? अपनी आत्मा का। अगर अपनी आत्मा पहले से भगवान नहीं होती, अगर और वो इतना महिमावंत नहीं होता, तो ये पद कैसे हासिल करता? लेकिन अपनी आत्मा अभी वर्तमान में ही सिद्ध भगवान है। वो तो बाद में बनेंगे, तब अपनी ताकत डेवलप होगी तब। लेकिन जो ताकत डेवलप होने वाली है भविष्य में, वो ताकत हमारे अंदर में अभी विद्यमान है। जैसे पीकॉक होता है, तो पीकॉक का जो बर्थ होता है वो कहाँ से होता है? जैसे मुर्गी का भी अंडे में से, वाइट अंडा रहता है उसमें से, और पीकॉक का भी अंडे में से ही होता है।
तो वो तो अंडा तो वाइट रहता है, साइज में फ़र्क होगा, ये मुर्गी का छोटा अंडा हो, बड़ा अंडा हो, पीकॉक, इतना फ़र्क होता है। लेकिन शुरुआत की जो बर्थ प्लेस की जो बात लेते हैं वो तो यही है। फिर पीकॉक के अंदर इतने कलर कैसे आ गए? मल्टी कलर है। देखना, शुरुआत हुई तो वाइट अंडा ही था, इतने कलर किसने भरे अंदर? नहीं, पीकॉक ये ऐसा बर्ड है, ऐसा पंछी है, तो उसमें वो कलर पहले से ही विद्यमान है। ऐसे गुरुदेव बार बार लिंडी पीपर की दृष्टांत, लिंडी पीपर करके होता है, काली काली ऊपर से काला है। लिंडी पीपर मैंने नहीं देखा है, शायद पबड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में? लिंडी पीपर अंदर से ग्रीन है, अंदर ग्रीन होता है, बाहर में कालापन होता है। अब क्या करते हैं, जब दवा बनाते हैं तो उसको घिसते हैं, तो जितना ज़्यादा घिसो ना इतना ज़्यादा तीखापन बाहर निकलता है। इसका दृष्टांत बहुत फेमस है, गुरुदेव तो बार बार देते हैं, फैंसी की किताबें में है कि लिंडी पीपर को जितना जितना ज़्यादा घसोगे ना उतना अंदर में से तीखापन बाहर आता है। वो फेमस है बिल्कुल। मतलब ये कहाँ से आया? पत्थर में से आई तीखापन, कहाँ से आया? फिर कि वो तीखापन जो था वो उसके स्वभाव में पहले से। ऐसे हम सिद्ध भगवान बनेंगे, साधना करेंगे और सिद्ध भगवान बनेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? ये कब जाना होगा? संभव है कि नहीं है? हम और परमात्मा कैसे बन सकेंगे? नहीं पॉसिबल है। क्यों? कि वो दशा अभी नहीं है, लेकिन वो शक्ति अभी इसी वक्त अपने में मौजूद है। अगर हम भगवान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? पत्थर थोड़ा बनेगा भगवान। हाँ, इतना है कि अभी हमारी पोजीशन में हम नहीं कह सकते कि कब बनेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड रखता है। हम पुरुषार्थ ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट प्रोग्रेस होगा तो जल्दी बनेंगे, नहीं तो देर लग सकती है। लेकिन देर की भी एक मर्यादा है कि आत्मा का दर्शन हो जाने के बाद मैक्सिमम 15 भाव के अंदर वो जगह मिल सकती है। मतलब आत्मदर्शन हुआ तो रिजर्वेशन हो गया। इसीलिए कृपालदेव ने अपनी किताब में लिखा है कि आप पहले सोच लेना कि आत्मदर्शन हो जाएगा, बाद में बोलोगे मुझे भगवान नहीं बनना है तो आपको खींच के लेके जाएंगे। आप बोलोगे मुझे मुनि नहीं बनना है, कि नहीं बनना ही पड़ेगा, आपको चांस नहीं। इसमें एंटर होने के बाद एग्जिट नहीं है। अब आप विचार नहीं बदल सकते। पहले आप बोल दो भाई मेरे को नहीं बनना है, तो आत्मा का अनुभव नहीं करना, दर्शन नहीं करना। इसीलिए जो ऐसा खेल खेलता है ना, खेल खेलता है मतलब क्या? जैसे कई मुमुक्षुओं का ऐसा आना होता है कि अपने को तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब प्रकार की सुविधा है, जो चाहे वो मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है दूसरे लोग जैसा। अब फ्री बैठे हैं, इसमें अगर कोई माला नहीं फेरना है, उपवास नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, अपना धर्म चेंज नहीं करना है, क्या अपनी आदतें नहीं बदलना है, और फिर भी अगर हमको आत्म शांति मिल जाती हो, क्या वो भी 1 घंटा सुन के आना है, चलो ना लगा दो ना, क्या अपना जाता है? 1 रुपया तो जाता तो है नहीं। ऐसा खेल खेलने के लिए कोई एंटर होता है, समझ कि चलो खाली बैठे हैं बेकार का। अब मुफ्त में अगर भगवान बनने का अगर कोई रास्ता बताता है और अपने आप सब चेंज नहीं करना है, कुछ भी हो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है, अपना धर्म चेंज नहीं करना है, सामने वाले का धर्म अपनाना नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ना नहीं है, पूजा भक्ति का कोई कंडीशन नहीं है, झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, ऐसी भी कंडीशन नहीं है। वाह, बीड़ी पीते हो तो अपने को कोई बोलने वाला नहीं है कि भैया बीड़ी छोड़ो तो बनोगे भगवान। इतना इजी और फिर भी हमको शांति मिल सकती हो, वो भी ये लोग कहते हैं कि परमानेंट शांति मिलती है। चलो ना, हाथ मारने में क्या जाता है? लोग कंप्यूटर सीखते हैं, ऐसा हम भी एक कोर्स कर ले, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपना क्या जाता है, कोई देते तो है नहीं। ऐसा एक चांस लेकर के कोई जीव अंदर घुसता है, लेकिन घुसने के बाद उसको पता चल जाता है, जैसा जैसा वो आगे बढ़ता है तो आजा फंसा जा वाली बात है, सब मालूम पड़ जाता है।
कि इसमें सब कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन छूट जाता है क्या? या आपकी लाइन को तो हम टच भी नहीं करते हैं क्या? ये लाइन को टच नहीं करना, लेकिन इसको छोटी कर देना, कैसे होगा? नहीं, अकबर बिरबल की बात मालूम है? कि इस लाइन को हाथ नहीं लगाना, टच भी नहीं करना, छूना नहीं, और उसको छोटा कर देना। कैसे करोगे? बाजू में एक बड़ा लाइन कर दो तो क्या हो जाता है? छोटा। बस यही कमाल है इसके अंदर, कुछ करना डरना नहीं है, और पता भी नहीं चलता है कि हमने कितने लोगों को छोड़ दिया। इसको पाने के चक्कर में, परमात्मा से प्रेम करने के चक्कर में, शांति की चाह में हमने पूरी दुनिया को लात लगाई। आए थे तो खेल खेल के आए थे, चांस लेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे, ये भी एक सीख लेंगे, जैसे लोग कंप्यूटर सीखते हैं ऐसा। एक सीखते सीखते इतना बदल जाते हैं कि फिर किसी के साथ कोई लगाव रहता नहीं, छूट जाते हैं सारे संबंध। तो ऐसा है कि जिसको आत्मदर्शन होता है वो भी इस जगत का कहीं भी किसी प्रकार से भावों में नाता रखें और आत्मदर्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आत्मदर्शन होने में भी 100% अभिप्राय में से सबका नाता तोड़ना होता है। शरीर में रह सकते हो, परिवार के बीच रह सकते हो, मन वचन काया की सभी प्रवृत्ति जो पहले करते थे वो ही कर सकते हो। कुटुंब के, समाज के, सोसाइटी के जो भी संबंध है जैसे हैं वैसे रख सकते हो, लेकिन आत्मदर्शन तो तभी होगा, खेल खेल में नहीं होगा। आत्मदर्शन तभी होगा कि जब भावों में सारी दुनिया से नाता तोड़ोगे तब। क्यों? कि आत्मदर्शन का फल क्या है? ये तो रिजर्वेशन हुआ, बाद में क्या होगा? रियल में आप परमात्मा बन करके सारी दुनिया के ऊपर चले जाओ, और फिर हमेशा के लिए शादी अनंत काल तक समाधि सुख में रहो। अब वापिस आना नहीं है संसार में भटकने के लिए। जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, कुछ नहीं। देख, राग नहीं, द्वेष नहीं। ऐसी पोजीशन पाते हो तो क्या ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। वो पद हासिल करने का जो अपने को यहाँ शुरुआत करनी पड़ती है वो भी बहुत टॉप लेवल चाहिए। एंट्री खेल खेल में होती है, लेकिन जब रियल कार्य होता है तब तो बहुत ज़बरदस्त कार्य होता है। 1 सेकंड के लिए तो सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, सारी दुनिया, शरीर को भी भूलना पड़ता है, तब जा कर के आत्मा का दर्शन होता है। और वही जीव मैक्सिमम 15 भाव के अंदर ऐसी दशा को पाता है, परमात्मा दशा को पाता है। इसीलिए ये दशा हासिल हुई किसको हुई? ऐसे तो दुनिया में बहुत से जीव हैं, कि हम अकेले ही नहीं, कितने जीव होंगे दुनिया में, लेकिन सभी को ये पद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि सभी में वो ताकत नहीं है कि भावों से दुनिया के साथ अटैचमेंट तोड़ सके। अगर ताकत है तो भी वो तोड़ नहीं सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि उनको खुद को पता नहीं है कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। देख, हम सब में वो योग्यता है, हम सब परमात्मा, लेकिन जिंदगी के इतने दिन वेस्ट हो गए। क्यों? परमात्मा होते हुए भी हम परमात्मा बनने की दिशा में एक कदम भी नहीं चल पाए। क्यों? कि हमको पता नहीं था कि हम परमात्मा। पता चलने के बाद भी कई लोग इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। विश्वास नहीं आता है कहने वाले के ऊपर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा और वो हम स्वयं कैसे हो सकता है। विश्वास आता नहीं। विश्वास आने में बहुत अपने को तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी का नाम है अवलोकन। क्या अवलोकन से देखता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बात तो सही लगती है, भाई मैं परमात्मा हूँ कि नहीं वो नहीं मालूम मुझे अभी भी, लेकिन ये चाबी ऐसी है कि जो भी दर्द को, जो भी तकलीफ हो न लगा दो अवलोकन की चाबी, दरवाज़ा खुल जाता है। बात तो सही लगती है कि जिस प्रॉब्लम के कारण मेरा सर चकराता था और अवलोकन हाथ में आया, उसकी चाबी लगाई, दरवाजे खुल गए, रास्ता मिलते गए।
शांति हो गई। थोड़ा थोड़ा ऐसा करते 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 प्रैक्टिस करते करते विश्वास जमता है। अभी भी पता नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रयास करते 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 बाहों में ब्लैंकनेस आती है। पहले इतने सारे विचार आते थे, अब विचार नहीं आ रहे, भले ही थोड़ी देर के लिए, जो ऐसी कभी पोजीशन नहीं आई वो शुरू हो गई। इसका मतलब क्या कि जहाँ एक सेकंड भी हम विचारों के बिना नहीं रहते थे, वहाँ संसार से नाता ऐसा टूटे गया अपने आप या आराधना से कि अब हम भले ही एक सेकंड के लिए भी अपने आप अपने बल पे रह सकते हैं, बिना किसी का सहारा लिए, बिना किसी के ऊपर राग द्वेष किए। चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है और किसी का विचार नहीं, न मेरा न पराया तेरा। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो विश्वास आया कि है तो कुछ चमत्कार है। बस फिर वहाँ से आगे बढ़ने की रास्ता बताते हैं श्री गुरु कि कैसे परमात्मा को देखना है। अगर वो कोशिश चालू करता है वेद ज्ञान की, तो पा लेता है। 2 स्टेप में कार्य होता है, अवलोकन और वेद। अवलोकन कर करके वेद ज्ञान की योग्यता बनती है। ये वेद ज्ञान का मंत्र लेकर के अपने परमात्मा को जानता है, तो खुद ही परमात्मा है, वो उसको खुद को ही मालूम पड़ जाता है। जब तक खुद को मालूम नहीं पड़े कि मैं ही परमात्मा हूँ, तब तक सेकंड संकित हो सकता है, थर्ड नहीं हो सकता है। क्या सेकंड संकित में मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे को आत्मदर्शन हुआ है, तो श्री गुरु ने कहा तेरा लाइन यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी एक बाकी है। वो कब बाकी का कब होगा कार्य? जब गुरु का आधार लेकर के नहीं, स्वयं कहेगा कि मुझे पक्का मालूम हो गया है, 100% श्रद्धा है कि इस दुनिया में मैं ही परमात्मा हूँ। ये थर्ड संकेत है। अब गुरु बोले कि नहीं नहीं तुझे कुछ नहीं हुआ है, आप परीक्षा मत लो, अब ऐसा उल्टा है, अब आपके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है, क्योंकि जब परमात्मा को देखने का जो अंदर से जो फायदा होता है वो खुद महसूस करता है वो चीज़। अब सर्टिफिकेट दे तो ठीक है, तो खुशी होती है, इतना ही कंफर्म, नहीं देवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ और मेरी सीट सिद्धालय में रिजर्व हो चुकी है। उसका पता उसको अभी अपने आत्मा से जवाब आता है। अब मैं भटकने वाला प्रभु जी अब न भटकेंगे, ये पक्का अंदर से आता है। गुरु कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने को अंदर से बात आती है। इसीलिए कृपादेव 20 नंबर की पंक्ति के अंदर अपने आत्मा की महिमा करते हैं, क्योंकि ये विश्वास किसने किया कि मैं परमात्मा हूँ? अभी परमात्मा तो बना नहीं था, मैं परमात्मा हूँ ऐसा आया कहाँ से, किधर से लाया? गुरु ने तो पहले भी कहा था, लेकिन तब तो माना नहीं था, तो अभी क्यों आज मानना हुआ? जिस दिन हम इस लेक्चर हॉल में एंटर हुए थे और हमने पहले दिन भी सुना था कि हम परमात्मा हैं, लेकिन जब विश्वास नहीं आया था, अब विश्वास आया। पहले तो गुरु का भी विश्वास नहीं आया, तो देखेंगे अब कोई आए सुनते हैं। शुरू में कैसे थे? आज जो सदगुरु के ऊपर विश्वास है वो पहले दिन कैसा था, और दिन एंट्री हुई तब कैसा था? अपने जैसे ही है, घर में रहते हैं, अपने लोग सुनते हैं, अपन भी जाके सुन लेना, पसंद आती कि नहीं आया तो कोई मारो गोली, मतलब कोई इतना अटैचमेंट नहीं है। और अब नहीं सुने तो तकलीफ होती है, अब एक आदत सी लग गई है कि नहीं सुने तो प्रॉब्लम। फर्क कितना, ये फर्क कहाँ से आया, किधर से आया है फर्क? इसीलिए कृपादेव कहते हैं 20 नंबर की पंक्ति, छे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो ते स्वरूप ने अन्य
पूर्व अवसर क्या कहा कि ये जो पद जो स्वयं है वो परमात्मा को ज्ञान में भाषित हुआ, क्योंकि चौथे गुणस्थान में जब पहली बार आत्मा के दर्शन हुए थे तब ज्ञानी पुरुष को भी, जिसने दर्शन किया, उसको पता तो चल गया कि मैं परमात्मा हूँ, इस दुनिया में मेरे से बढ़िया कोई नहीं, लेकिन इसकी कांस्टेंट अनुभूति नहीं होती थी। जब उपयोग लगाए तब शांति मिले, बाकी उपयोग बाहर जाए तो आप इस दलदल में फंस जाए। लेकिन साधना करते 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 ये पोजीशन आई कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, सारी दुनिया का ज्ञान हुआ। इतना ही नहीं, जो चौथे गुणस्थान में वेरी बिगिनिंग में पहली बार आत्मदर्शन हुआ था, और अभी जो केवल ज्ञान के बाद जो आत्मदर्शन हुआ है, इसमें कितना फर्क है। शांति के जाति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। दूसरा कि जब पहली बार अनुभव हुआ था तब आत्मा हूँ ऐसा परोक्ष रूप से अनुभव हुआ था, और अब केवल ज्ञान होने के बाद कैसे हुआ, प्रत्यक्ष रूप से। मतलब कैसे कि अगर हमको अपना चेहरा देखना है तो आईना चाहिए, लेकिन परमात्मा को अपना चेहरा देखने के लिए आईने की भी जरूरत। तो शुरुआत में जिसको आत्मदर्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, आईने की माफी। खुद ने नहीं देखा है लेकिन पता चल गया है कि मैं परमात्मा, लेकिन परमात्मा ने तो खुद ने देखा है अपने केवल ज्ञान, अपने आत्मा का एरिया, उसमें अनंत गुण। हम कितना कहेंगे कितने गुण हैं आत्मा में, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में 47 शक्ति बताई कि आत्मा में ऐसे तो अनंत शक्ति है, लेकिन मेरे ज्ञान में पकड़ में आता है कि आत्मा में 47 है। इतना तो मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ वो तो बहुत है, लेकिन मैं जितना कह सकता हूँ मेरे ज्ञान में आता है। वो मुनिराज अमृतचंद्र आचार्य देव वो कहते हैं 47, और उन्होंने शास्त्र बना करके लिख भी दिया। आज से 300-400 साल पहले चौथे गुणस्थान वाले दीपचंद जी कासलीवाल हो गए, जिन्होंने आत्मावलोकन, चिद्विलास, अनुभव प्रकाश ऐसे शास्त्र लिखे बढ़िया बढ़िया, मूल हिंदी धुंधारी भाषा के अंदर। उनका ज्ञान इतना डेवलप हुआ कि उन्होंने अपने अनंत आत्मा की अनंत शक्ति में से 56 उन्होंने रिकॉर्ड किया है। क्या? लेकिन एक्चुअल में है तो अनंत। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा इतनी शक्ति वाला है, इतनी शक्ति वाला है कि अनंत को गिनने में भी अनंत टाइम लग जाए। अनंत का मतलब क्या? जिसका अंत नहीं। क्या एवरी सेकंड एक शक्ति अगर हम बोले ना, वो भी अनंत का क्या मतलब है कि जिसका अंत नहीं, तो कितना टाइम लग जाए। लेकिन भगवान ने ऐसी अनंत शक्ति वाले परमात्मा को, स्वयं को प्रत्यक्ष देखा है, बिना आईने की हेल्प के बिना। और जो परमात्मा नहीं बने, जिनको केवल ज्ञान नहीं है, वो आत्मा को देख सकते हैं, उनकी महिमा भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के जैसा नहीं। इतना अंतर, प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर। अब यहाँ कहते हैं कि भले ही परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में अपने स्वरूप को अनंत महिमावंत देखा है, उनको अनंत गुण कौन से हैं पूरा नाम के साथ, हिस्ट्री के साथ मालूम पूरा। उन्होंने उसका डेप्थ तक जा सके हैं, क्योंकि जैसे गुण अनंत है तो उनको ज्ञान भी अनंत प्रकट हुआ है। हमको अनंत ज्ञान प्रकट नहीं, अनंत गुणों के सामने उनके पास अनंत ज्ञान भी प्रकट हुआ है, जिसका नाम है केवल ज्ञान। लेकिन फिर भी जिस परमात्मा को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, उनके अनंत गुणों को पहचाना, अनंत शक्ति का निरंतर अनुभव किया,
और अनंत आनंद का अनुभव किया है, प्रति समय कर रहे हैं, वो सर्वज्ञ भगवान अरिहंत परमात्मा की वाणी में भी वो ताकत नहीं है कि अपने आत्मा की महिमा कर सके। महिमा के लिए उनके पास शब्द नहीं, भगवान के पास नहीं है। हमने तो देखा नहीं है प्रत्येक, उन्होंने देखा है फिर भी, और उनके पास केवल ज्ञान है फिर भी। आत्मा इतना महिमावंत है कि उसकी महिमा को नरेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों के द्वारा उनकी वाणी में ताकत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी तारीफ भगवान भी नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा जो स्वयं है वो कितना महिमावंत है। अनुभव करने के बाद भी नहीं कर सकते हैं, केवल ज्ञान हासिल हो जाने के बाद भी अपने आत्मा की महिमा तारीफ नहीं कर सकते हैं, शब्द नहीं है उनके पास। इसका मतलब क्या, अपना आत्मा कितना महिमावंत है, बहुत महिमावंत। कही सक्या नहीं पण ते श्री भगवान। जिन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है वो भगवान भी जब आत्मा की महिमा कर नहीं सकते हैं, तो जिन्होंने भगवान को देखा नहीं, जैसे अन्य धर्म, तो भगवान की वाणी से अलग डिफरेंस, विचारों में ही डिफरेंस, नरेशन में ही डिफरेंस, वो कैसे कहेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। अगर देखा होता, अगर अन्य धर्मों ने अपने परमात्मा को देखा होता तो उनकी भाषा में और भगवान की भाषा में कोई अंतर नहीं होता क्या? ज्ञानी की बात में और उनकी बात में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ज्ञानी की बातों के साथ अन्य धर्मों के बड़े बड़े विद्वान महाशयों की बात मैच नहीं होती। क्यों नहीं होती है मैच? अगर सही होते तो मैच हो जाती, सही नहीं है तो मैच नहीं होती। जैसे क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल सब बच्चों को करने को दिया है, इसमें से 50 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी का 100 में से 100 मार्क आए, वो एग्जाम्पल सही है, तो 10 का जवाब अलग अलग होगा कि एक होगा? और जिन बाकी के जो फेल हो गए 40 लोग, उनके जवाब एक सारी के होंगे कि अलग अलग होंगे? देखिए आप फर्क कितना पड़ता है। तो ज्ञानी की जो बात के अंदर दूसरे कोई भी विद्वान की बात मैच नहीं करती। अपने धर्म की क्रियाकांड में, शास्त्रों में बहुत बड़े माहिर हैं, लेकिन ज्ञानी की बात के साथ उनका मैच नहीं होता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि 90% मैच खाता है, 10% नहीं खाता है। इसका मतलब क्या हो गया? 99% मैच खाता है लेकिन 1% में प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो गया? क्या एग्जाम्पल आखिरी तक बराबर किया प्रैक्टिस करते करते, आखिरी में थोड़ी गलती हो गई, एंड मोमेंट में जवाब क्या आया? मैच नहीं होता है। ठीक, तो मैथमेटिक्स में समझो 1 मार्क के, एक एग्जाम्पल के 10 मार्क होते हैं, और आखिरी मोमेंट तक सही किया है तो उसको 8 मार्क मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 में से 10 तो नहीं मिलते। क्यों? कि आखिरी में गड़बड़ किया है। इसलिए संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण सत्य किसकी वाणी में आता है? जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव किया है। अगर उसकी वाणी के साथ मैचिंग नहीं होता है तो हमको ये समझना है, क्या समझना है? कि वो भले वो बात करते हैं लेकिन उनको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होता तो जितने ज्ञानी हो गए सबकी बात मैच करती है आपस में, इनकी ही बात मैच हो जाती, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण भले ही बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत कोशिश भी की है, अपने से वैराग्य ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन कहीं मार खाए हैं। कहाँ मार खाए हैं? कि उन्होंने पर्सनल नहीं देखा, पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके, अपनी बुद्धि के आधार से डेवलप कर करके
बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने पर्सनल नहीं देखा है, इसीलिए जवाब फर्क आता है। ज्ञानी को मालूम पड़ता था ना, मेरे को ज्ञानी ज्ञानी को तो आराम से मालूम है। तो कितना ज्ञानी को बड़े तो अगर तो- दूसरे की बात सुने तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है वो पता चल जाता है। कोई भी आदमी दुखी हो तो उसका ही पता चल जाता है कि दुख का कारण क्या है। फिर भी क्या है कि वो बोलते नहीं, वो बोलते तुम अवलोकन करके बोलो, क्योंकि मेरे को पता है क्या फ़ायदा, तुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ भटका हूँ। मैं डॉक्टर को मालूम है कि हमारे को खांसी हुई है तो किस प्रकार की खांसी है, और खांसी के बहुत से प्रकार होते हैं, इस पर से मालूम पड़ जाता है। लेकिन नहीं, उसका क्या मतलब है, उसको खुद को पता चलना चाहिए। दवा कब करेगा वो? ऐसे यहाँ पर ज्ञानी को पता चल जाता है कि हम दुखी क्यों हैं, उनको रीजंस भी मालूम है, लेकिन बताते नहीं हैं। तो बताने के बदले क्या कहते हैं, भैया तुम अगर सुखी होना चाहते हो तो पहले तुम अवलोकन करो। उसका मतलब क्या? बताएंगे तो भी मानेंगे। मानेगा नहीं, कौन मानेगा? तुम देखो, अब जब खुद को पता चल जाता है कि मुझे ब्लड कैंसर है, फिर क्या होता है? खुद को पता चलता है, जब तक पता नहीं था तब तक कुछ नहीं। पहले सबसे पहले मालूम किसको पड़ता है? वो टेस्टिंग करने वाले डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि इसको ब्लड कैंसर है, इसमें किसका ब्लड आया है सैंपल, उसको ब्लड कैंसर है। उसको तो पता है, लेकिन क्या तकलीफ होती है उसको? कुछ भी तकलीफ नहीं। और अपने को भी जब तक नहीं मालूम पड़े तब तक क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, मज़ा है। लेकिन जब वो रिपोर्ट आता है और खुद को कान में बात जाती है कि मुझे तो ये ब्लड कैंसर, रिपोर्ट में ब्लड कैंसर है, लेकिन रिपोर्ट में ब्लड कैंसर होने से तो डॉक्टर को भी तकलीफ होनी चाहिए जानने से। नहीं, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, समझ में आया? जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ है तो क्या इफेक्ट आता है? फिर क्या होता है? उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले, उसका लेकिन दुकान जाने का, मारो गोली दुकान को, पहले इसको करो क्लियर। अब दुकान का मोह गया, क्यों गया? सीरियसनेस आई, हाँ, प्रायोरिटी चेंज होती है। इसके पहले आत्मा का भी कल्याण करना है, लेकिन वो भी ड्यूटी है, वो भी ड्यूटी है, ये भी है, वो भी है। जब मालूम पड़ा कि मैं ब्लड कैंसर में हूँ, अब क्या होता है? भैया अपना टिकट निकल जाएगी, सबका बाद में, पहले अपना करो। इस प्रायोरिटी चेंज होती है। बिना अवलोकन प्रायोरिटी चेंज नहीं होती। उसको बोलो भैया तुम भगवान हो, काय को दुखी होते हो, देख लो ना अपने भगवान को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों? सीरियसनेस नहीं। ये अवलोकन के बिना सीरियसनेस नहीं आती है। अवलोकन किया, अपनी गलती का खुद को पता लगा, उसका अंजाम का अंदाजा आया, हाथ पैर कांपने लगा। अब नहीं भाई, बहुत हो गया, बहुत मज़ा ले लिया, जूते मेरे को ही पड़ने वाले हैं। अभी भी मज़ा ले सकता हूँ मैं, कोई मना नहीं करता है मेरे। क्या बैंक बैलेंस है इतना, पूरी दुनिया घूम के सकता हूँ, लेकिन जूते कौन खाएगा? अभी मज़ा करूँगा, बाद में जूते कौन खाएगा? दूसरा जाएगा, मेरे को ही जाना पड़ेगा। बेटर है अभी से संभल जाओ, और इसके बदले में जो मुझे आत्मकल्याण की जो रीत मिली है, चाबी मिली है, वो मैं अपना लूँ, मेरा ही फायदा है। अगर मैं थोड़ा संयम में रह करके अपने आत्मकल्याण की साधना करता हूँ, अवसर भी अच्छा है, कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, नरक के जितना, स्वर्ग के जितनी सुविधाएं भी नहीं है कि मैं मोहित हो जाऊँ। क्या घड़ी में सुख, घड़ी में दुख आते रहता है। क्या थोड़ा अगर वो संतोष आया तो वापिस थप्पड़ गिर जाती है, वापिस अलर्ट हो जाते हैं कि देखो अपने भगवान को भूले तो ये हाल होते हैं, वापिस संभालो अपने आप। वापिस थोड़े दिन अच्छे जाते हैं, वापिस थप्पड़ गिरती है, थोड़ा अगर नींद आ जाती है ना तो एक थप्पड़ और गिरता है। मतलब एक न एक प्रसंग आते रहते हैं, वन बाय वन। सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ना कोई आ जाता है प्रॉब्लम, बड़ी वापिस। ये मरते दम तक ऐसे होने वाला है, समझ लो। कहीं नहीं होगा, बाहर नहीं निकलोगे तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बाहर मत निकलो, किसी से बात नहीं की, देखो अब घर में भी चालू हो जाता है। ये आने वाला है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, दुख मन मान घट साथे रे घड़ी। ताड़िया
कोई ना रघुनाथ रे गढ़िया। वो तो जैसा है, अपनी स्थिति अपने ही कर्मों की है, अपने को भोगना है। बाहर नहीं निकलोगे तो घर में आकर के मारेंगे, बाहर नहीं जाओगे तो क्या, मैदान में मत जाओ, छुप जाओ घर के अंदर, कोई छोड़ने वाला नहीं है। घर में आकर के है अंदर, शरीर बीमार पड़ जाएगा, सर्दी लग जाएगी, गला खराब हो जाएगा, क्या छाती में और कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब कर्म छोड़ने वाले तो नहीं है, समझ लो इधर भी। इसीलिए अभी से सावधान हो जाए। ये स्थिति बहुत अच्छी है, आत्मकल्याण करना है बहुत अच्छी। न ज़्यादा दुख न ज़्यादा आते रहते हैं एक के पीछे। नींद आ जाए तो दुख आ जाता है, आप ही जागरूक हो जाते हैं, आप ही समय थोड़ा थोड़ा सुधरते हैं, आप ही झटका आता है, एक के बाद एक झटके आते रहते हैं और हम सावधान रहते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन कहना है, ये पोजीशन बहुत बढ़िया है। स्वर्ग में ऐसी पोजीशन नहीं है, न नरक में ऐसी है। ये मनुष्य लोक में ये बहुत अच्छी सुविधा है। कोई भी बीमारी आती है 10-15 दिन रहती है, दवा लेने से वापस अच्छा हो जाता है, वापस खाओ पियो मज़ा करो, वापस आते हैं, वापस भागो डॉक्टर के पास, वापस थोड़ा दिन ठीक होता है, वापस ये चलते रहती है चक्कर। कभी ऐसा नहीं है कि भाई अभी ऐसा एक दवा बना दो दोबारा कभी दर्द रोग आवे नहीं। ऐसा दुनिया में अभी तक कोई टिकड़ी पैदा नहीं हुई, ऐसी कोई दवा नहीं है कि रोग आए नहीं। 500 रुपये देने को तैयार है, 1000 रुपये देने को तैयार है, 50,000 देने को तैयार है। एक ऐसी टिकड़ी खिला दो कि जिंदगी भर मरे दम तक एक भी रोग नहीं होना। ऐसी टिकड़ी अब आज तक बनी नहीं है। देखो बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें अगर संभल गए तो जल्दी से आत्मकल्याण हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है अगर हम करना चाहें।